आज का टॉपिक है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर लोकोमोशन वर्ड से आया है। लोकोमोशन वर्ड सबको ही सुने होंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन? लोकोमोशन का मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, सो किस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग कहेंगे लोकोमोशन? नेक्स्ट इज योर मूवमेंट। ओके, सो किस प्रकार के मूवमेंट को आप कहोगे? इट इज लोकोमोशन। हैंड का मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट, हाथ और पाँव के मूवमेंट को ही हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। तो जब भी हैंड पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर लेग पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से हम लोग अपने हाथ और पाँव को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। हैंड का मूवमेंट बहुत जगह होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या फिर पढ़ाई करते वक्त हम लोग अपना हैंड को मूव करते हैं। और जब भी हम लोगों को कहीं से कहीं जाना रहता है तो हम लोग अपने लेग का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हैंड या फिर लेग पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से हम लोग अपने हैंड को और लेग को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, सो देखो डेफिनेशन को देखो यहीं पे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी ऑफ द बोन, जॉइंट और मसल। तो जब भी बोन, जॉइंट और मसल पे कोई डिसेबिलिटी आ जाता है, यानी इन तीनों पे जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से लीडिंग टू द सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन, मतलब हमारे ऊपर कोई पाबंदी लग जाती है, यानी हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हम लोग अपने लिम्ब पे आपके हैंड का भी आता है और लेग भी आता है। तो जब भी हम लोगों का बोन पे, जॉइंट पे या फिर मसल पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके ऊपर हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हम लोग अपने लिम्ब को ठीक से मूव नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अगर आसान भाषा पे अगर इसको समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी हम लोग अपने हाथ और पाँव को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, अपना जो डेली जो एक्टिविटी है उसको अगर ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, तो देखो लोकोमोटर जो है वो आपका लोकोमोशन वर्ड से आया है। और लोकोमोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। और यहीं पे किस किस वाले मूवमेंट को हम लोग कहते हैं? हैंड मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट। तो जब भी हमारे हाथ या फिर पैर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, सो तो देखो यहीं पे लिखा गया है कि सम कॉमन कंडीशन गिविंग राइज टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी। कुछ कॉमन कंडीशन दिए गए हैं जिसके वजह से एक पर्सन में लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है। तो क्या क्या वो कंडीशन है? ये कुछ डिसऑर्डर के नाम है, ये आपको रटनी होगी। पोलियोमाइलिटिस, पैरालिसिस के वजह से भी हम लोग अपने पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके वजह से हमारे मूवमेंट पे प्रॉब्लम आती है। तो इसे आप एक ब्रेन डिसऑर्डर भी समझ सकते हो या फिर मूवमेंट डिसऑर्डर भी समझ सकते हो। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इंजरी ऑफ स्पाइन, जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग अपने हाथ और पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जब भी सॉफ्ट टिश्यू पे इंजरी आती है, फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर मसल पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग अपने हाथ और पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, सो बस आपको इतना ध्यान पे रखना है कि जब भी हम लोग अपने लिम्ब को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, लिम्ब पे आपके हैंड भी आते हैं और लिम्ब और आपके लेग भी आते हैं। ओके, तो जब भी हाथ और पैर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से हम लोग अपने पैर को मूव नहीं कर पाते हैं, अपने हाथ को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो नेक्स्ट इज योर, ये देखो एक इमेज है, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी का इमेज है। तो यहीं पे दोनों के पैर नहीं है जिसकी वजह से उनके पैर का जो मूवमेंट है वो ठीक से हो नहीं पा रहा है, यहीं पे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसे कहेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। किन किन लोगों के पैर तो होते हैं पर वो ठीक से काम नहीं करता है, तो हम लोग उसे भी कहेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, सो आरसीआई वाले एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक डेफिनेशन दिए हैं। आरसीआई एक्ट 1992 अडॉप्ट डेफिनेशन दैट लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो आरसीआई वाले क्या कहे हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी को? ए पर्सन इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी। ये लाइन को थोड़ा देखो। तो जब एक पर्सन पे कोई इनएबिलिटी आ जाती है कि वो बहुत सारी एक्टिविटी, डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी मतलब बहुत सारी एक्टिविटी को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, मतलब वो कर नहीं पाता, जैसे खाना खाना हो गया, कहीं से कहीं जाना हो गया। तो जब भी अपना जो डेली लाइफ का जो काम है वो अगर वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, मतलब कर अगर नहीं पा रहा है, तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो ये कौन डेफिनेशन दिया है? आरसीआई वाले डेफिनेशन दिए हैं। आरसीआई एक्ट
692। ओके, सो जब एक पर्सन पे कोई इनएबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत सारी एक्टिविटी को वो कर नहीं पाता है, तो कैसा कैसा काम वो कर नहीं पाता है, एसोसिएटेड विथ मूविंग बोथ हिमसेल्फ एंड ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे डायरेक्टली लिखा गया है कि अगर वो खुद अगर घूम फिर नहीं पा रहा है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को वो यहाँ से वहाँ अगर नहीं कर पा रहा है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो हम लोग उसे कहेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एंड सच इनएबिलिटी, तो ये जो इनएबिलिटी एक पर्सन पे जो आती है ये कहाँ से आती है, रिजल्टिंग फ्रॉम एफ्लिक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम। एफ्लिक्शन मतलब है कोई डिजॉर्डर। ओके, सो एग्जाम पे अगर एफ्लिक्शन याद नहीं आया तो डिजॉर्डर भी लिख सकते हो। रिजल्टिंग फ्रॉम डिजॉर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल यानी मसल पे, या फिर स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब है कंकाल, या फिर नर्वस सिस्टम पे जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तभी ये सारी इनएबिलिटी एक पर्सन पे आती है। तो देखो पहले जो एक डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि बोन, जॉइंट और मसल पे कोई जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो यहीं पे भी बस वही बात को ही कही है, बस थोड़ा वर्ड्स का खेल है, आपको वो वर्ड्स के खेल को थोड़ा समझना होगा। सारे का जो मीनिंग है, मतलब जितने जो डेफिनेशन जो दिए हैं, जैसे आपका पहला एक हम लोग कॉमन डेफिनेशन समझे, आरसीआई वाले एक डेफिनेशन दिए हैं, पीडब्ल्यूडी वाले भी एक डेफिनेशन दिए हैं, सबका मीनिंग सेम है कि जब भी हमारे हाथ और पाँव पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। बस थोड़ा वर्ड्स का खेल है। ओके, सो इस वर्ड्स के खेल को आपको थोड़ा समझना होगा। सो पीडब्ल्यूडी वाले क्या कहें, यहीं पे भी वही सेम ही मीनिंग है, बस यहीं पे भी थोड़ा वर्ड्स का खेल है। इट इज ए डिसेबिलिटी ऑफ द बोन, जॉइंट और मसल। तो जब भी बोन, जॉइंट और मसल पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि हम लोग अपने लिम्ब को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, तो ये आपको रटनी होगी कि कौन क्या क्या दिए हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 लोकोमोटर डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं, आरसीआई वाले क्या कहते हैं, ये आपको थोड़ी थोड़ी रटनी होगी। सो नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। 4 कैटेगरी के यहीं पे दिए गए हैं, आपको इसको इस तरह से याद करनी होगी, ACMN। ओके, एयर कंडीशनर, मंकी, आपके एयर कंडीशनर पे, आपके घर के एयर कंडीशनर पे एक मंकी बैठा है, ऐसे करके आप याद करो। ओके, पहला है आपका न्यूरोलॉजिकल। सो न्यूरोलॉजिकल क्या है, ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से आप अपने हाथ और पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाते हो, तो हम लोग उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट इज योर मस्कुलोस्केलेटल। यहीं पे देखो 2 वर्ड है, मस्कुलो यानी मसल पे और स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब है कंकाल, और कंकाल आपका क्या है, बोन ही है। सो जब भी आपके मसल पे या फिर बोन पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से आप अपने हाथ और पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाते हो, तो हम लोग उसे कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज कॉन्जेनिटल। कुछ लोग होते हैं जो पैदा ही ऐसे होते रहते हैं, मतलब ऐसे ही पैदा हुए रहते हैं, बॉर्न विद डिफेक्ट और माल फॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब भी मतलब कोई पर्सन बॉर्न ही ऐसा हुआ रहता है तो हम लोग उसे कहते हैं कॉन्जेनिटल लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज योर एक्सीडेंट। तो जब भी किसी का कोई मतलब इंजरी हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर बर्न की वजह से या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोई पर्सन में पैरालिसिस आ जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं एक्सीडेंट लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो एक पर्सन पे अगर एक पर्सन पे अगर एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुआ है तो उस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा। द पेनॉन्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वेरियस सफरिंग, बहुत सारी सफरिंग है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी कंडीशन। पहला है आपका, सो यहीं पे देखो, पहला है आपका मोटर वीकनेस और पैरालिसिस। ओके, सो पैरालिसिस लिख लेना, पैरालिसिस सब कोई सुनते होगे अपने डेली लाइफ से। सो पहला है आपका पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है, कॉमन कॉजेस ऑफ मोटर वीकनेस आर। तो क्या क्या कॉजेस हैं ये पैरालिसिस के, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक ब्रेन डिजॉर्डर या फिर मूवमेंट डिजॉर्डर भी समझ सकते हो। पोलियो की वजह से भी लोग अपने हाथ और पैर को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, या फिर डिजीज ऑफ मसल, मसल पे भी जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब भी एक पर्सन अपने हाथ और पाँव को ठीक से मूव नहीं कर पाता है। सो द पैटर्न्स ऑफ मोटर वीकनेस कॉमनली सीन आर। तो बहुत सारे पैटर्न है पैरालिसिस के, उन पैटर्न्स को हम लोग थोड़ा समझेंगे। पहला है आपका मोनोप्लेजिया। ओके, इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। मोनोप्लेजिया, तो देखो मोनो मतलब क्या है, एक। ओके, इसको इस तरह से ही याद करना, मोनो का मतलब है एक। तो जब भी हमारे हाथ और पैर का कोई प्रॉब्लम हो जाता है और पैर
पे आपका लेफ्ट पैर भी हो सकता है या फिर राइट पैर भी हो सकता है। ओके, सो जब भी हमारे पैर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर हाथ पे, तो आपका लेफ्ट हैंड भी हो सकता है और राइट हैंड भी हो सकता है। तो जब भी कोई एक हाथ, तो देखो यहीं पे सिर्फ एक पैर को या फिर एक ही हाथ को डार्क कलर पे किया गया है। तो जब भी कोई एक हाथ या फिर कोई एक पैर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, यानी अपने हाथ और पाँव को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं मोनोप्लेजिया। तो यहीं पे देखो डायरेक्टली लिखा गया है वीकनेस ऑफ वन लिम्ब। ओके, लिम्ब मतलब क्या है, आपका हैंड भी आता है और लेग भी आता है। तो यहीं पे मोनो है, मतलब एक हाथ या फिर एक पैर होगा। ओके, लेफ्ट भी हो सकता है और वो राइट भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर हेमीप्लेजिया। सो हेमीप्लेजिया का मतलब क्या है, हेमी मतलब है पूरा आधा। ओके, हेमिस्फीयर आप वर्ड यूज करते हो, पूरा स्फीयर को हम लोग स्फीयर कहते हैं और आधे को हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। सो जब भी पूरे आधे बॉडी पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके वजह से हम लोगों का हाथ और पैर का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्शन पे आ जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं हेमीप्लेजिया। वीकनेस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, पूरा वन हाफ आपका प्रॉब्लम होगा। ओके, सो यहीं पे देखो लिखा गया है अफेक्ट वन साइड ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग आर्म, लेग एंड ट्रंक। सो तो हेमीप्लेजिया तो समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट इज पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का मतलब क्या है, नीचे वाला सेक्शन। अगर आपका नीचे वाले सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम आ गया है तो हम लोग उसे कहेंगे पैराप्लेजिया। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया पे आपका आता है ऑल फोर लिम्ब इंक्लूडिंग ट्रंक। तो जब भी इन सारे पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। ओके, अगर एग्जाम पे हो सके तो डायग्राम बना लेना, फाइन डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप एक रफ डायग्राम करके भी आप समझा सकते हो। ऐसे क्वाड्रिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया लिख के साइड पे बस ये डायग्राम, ऐसे वाला डायग्राम बना लेना और ये साइड पे थोड़ा थोड़ा लिख लेना। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पेस्टिसिटी। ओके, सो स्पेस्टिसिटी का मतलब क्या है, जब भी हमारा मसल जो है वो उसका टोन इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं स्पेस्टिसिटी। तो जब भी मसल इन का जो टोन है वो इंक्रीज हो जाता है तो हम लोगों का जो पावर है, पावर और जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारा लॉस हो जाता है, मतलब हम लोग ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं स्पेस्टिसिटी। और अगर अगर हाथ पैर का अगर कोऑर्डिनेशन अगर ठीक से नहीं बैठेगा तो हम लोग इम्बैलेंस हो जाएंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी को हम लोग थोड़ा अच्छे से बाद में समझेंगे। ओके, तो जब भी, बस आपको यहीं पे इतना याद रखना है कि जब भी मसल का जो टोन है वो इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं स्पेस्टिसिटी। और मसल टोन क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन और टेंशन फाउंड इन ए नॉर्मल मसल। मसल का काम क्या है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब भी इनका ये प्रॉब्लम जब होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब ठीक से नहीं हो पाता है तो आपका मसल का जो टोन है वो इंक्रीज हो जाता है और उसे ही हम लोग कहते हैं स्पेस्टिसिटी। ओके, सो नेक्स्ट तो देखो यहीं पर और एक पॉइंट है सेंसरी लॉस। तो जब भी आपके सेंस ऑर्गन पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जिसके वजह से आप ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, दिस लीड्स टू इन कोऑर्डिनेशन, मतलब आपके हाथ पैर और ब्रेन का ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसे कहते हैं सेंसरी लॉस। ओके, मोटर, तो यहीं पे लिखा गया है सेंसरी लॉस लीड्स टू मोटर वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन लीड्स टू लॉस ऑफ सेंसरी अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉर्मिटी एंड कंट्रैक्चर्स। सो डिफॉर्मिटी को हिंदी पे शारीरिक विकृति भी कहते हैं। ओके, तो आप इसको देखे होंगे कि किसी के छः हाथ, मतलब छः अंगूठी आ जाते हैं एक हाथ पे, या फिर चार पैर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रकार के जब भी कोई आपको दिखेगी तो हम लोग उसे कहते हैं डिफॉर्मिटी। तो यहीं पे लिखा गया है ए डिफॉर्मिटी इज डिफाइंड एज एन और एबनॉर्मल पोजिशन विच इज़ नॉट पैसिवली करेक्टेबल। ये आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेडिसिन खा लोगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट पैसिवली करेक्टेबल। और ये क्या है, एक एबनॉर्मल पोजिशन है, मतलब जब भी कोई बॉडी ऑर्गन का पोजीशन ठीक से नहीं हुआ रहता है, मतलब किसी किसी के पे आप देखे होंगे कि मतलब तीन हाथ होते हैं या फिर तीन पैर होते हैं, चार आँख हो जाते हैं, तो उनका जब बॉडी ऑर्गन का जब पोजीशन जब ठीक नहीं होता है, मतलब कहीं से भी वो लोग आ जाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं डिफॉर्मिटी। तो डिफॉर्मिटी का कारण क्या है, क्या क्या फैक्टर है, डिफॉर्मिटी और फैकल्टी पोस्चर, मस्कुलर वीकनेस या फिर मस्कुलर इम्बैलेंस या फिर ग्रेविटी फैकल्टी के फॉल्टी के वजह से ही ये डिफॉर्मिटी एक पर्सन पे आती है। ओके, इसको हिंदी पे शारीरिक विकृति भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब जब किसी का हाथ और पैर नहीं होता है, आप मंदिर पे अगर जाओगे या फिर रास्ते पे देख आप ये सब कुछ देखे होगे कि किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं एम्पुटेशन। ओके, लॉस ऑफ ए लिम्ब,
तो लिम्ब पे आपके हैंड भी आते हैं और लेग भी आते हैं। तो जब किसी के पर्सन का हाथ नहीं होगा या फिर पैर नहीं होगा तो हम लोग उसे कहते हैं एम्पुटेशन। और ये क्यों होता है? ड्यू टू ट्रॉमा और डिजीज। ओके, तो ये इसको कहते हैं अंग विच्छेदन। यूज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब यूजुअली रिस्टोर फंक्शनल इंडिपेंडेंस। तो आजकल बहुत टेक्निक डेवलप हो चुकी है, इसीलिए आजकल आर्टिफिशियल लिम्ब भी लगा रहे हैं। आप आर्टिफिशियल पैर देखे होंगे, आर्टिफिशियल हाथ भी देखे होंगे, ताकि वो लोग अपने डेली लाइफ को ठीक से परफॉर्म कर पाएँ। ओके, सो ये है आपका डिफॉर्मिटी। तो इस तरह के होते हैं, मतलब उनका जो पोजीशन है वो ठीक से नहीं रहता, जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो उनका पोजीशन जो है वो ठीक से नहीं रहता है, तो हम लोग उसे कहते हैं डिफॉर्मिटी। सो एम्पुटेशन को हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये है आपका एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन क्या है? मतलब आपका हाथ और पैर नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए यहीं पे लिखा गया था अंग विच्छेदन, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहीं पे आर्टिफिशियल लिम्ब के जरिए भी आप अपना डेली लाइफ को ठीक से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक पॉइंट को शायद हम लोग छोड़ दिए हैं, लास्ट इज योर न्यूरोजेनिक ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट। तो ये क्या है? ब्लैडर एंड बाउल प्रॉब्लम आर कॉमन इन पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। तो जब भी किसी एक पर्सन को पैराप्लेजिया या फिर क्वाड्रिप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से उसका जो यूरिनेशन है, मतलब वो ठीक से कर नहीं पाता है, बाथरूम ठीक से जा नहीं पाता है, लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ओवर यूरिनेशन, तो हम लोग उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट, मतलब उसके ब्लैडर पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेन। तो पेन तो सबको होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो पेन तो जब मतलब होगा ही होगा। पेन इज नेचर्स वार्निंग दैट देयर इज समथिंग इमिनेंट डैमेज टू द सब्सटेंस टू द सिस्टम। जब भी हम लोगों को कुछ मतलब हाथ बहुत जोर का पेन हो रहा है, तो हम लोगों को ये लगता है कि शायद पैर पे कोई या फिर हाथ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो पेन इज द फर्स्ट सिम्टम। आर्थराइटिस, फ्रैक्चर, लो बैक एक, स्पॉन्डिलाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एक्सेट्रा प्रोड्यूस पेन। सो नेक्स्ट इज योर कॉजेस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो क्या क्या कॉजेस हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के? सो यहीं पे 5 या 10 पॉइंट हैं, इनको आपको थोड़ा रटना होगा, जितना हो सके रट लेना। पोलियो की वजह से भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है। बर्न या फिर इंजरी, अदर इलनेस एंड डिजीज, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, बुढ़ापे की वजह से भी आपका हाथ और पैर का मूवमेंट ठीक से हो नहीं पाता है। लेप्रेसी, मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन, सेरेब्रल पाल्सी, ये सारे आपके कॉजेस हैं, कॉजेस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इंटरवेंशन प्रोग्राम, यानी क्या क्या प्रोग्राम इन्वॉल्व करवाना चाहिए ताकि जो एक पर्सन में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ गई है वो परमानेंटली रिमूव हो जाए या फिर कुछ हद तक वो पर्सन ठीक हो जाए। फर्स्ट है मेडिकल इंटरवेंशन, वो तो सबको पता है, आप हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर को दिखाओगे। सेकंड है रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन, मतलब बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग भी आपको लेनी चाहिए, और भी जो थेरेपी है और भी कई सारे जो ट्रीटमेंट है वो आपको करवानी चाहिए, ताकि आपका जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो जाए, मतलब आप पहले जैसे हो जाओ। सो ये था 2 इंटरवेंशन प्रोग्राम। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।